अशोक कुमार चौधरी जी का इतना कितना ही अच्छा आम है, वो दिखाएं स्टॉल से उठाकर हमको दिखाएं, हम लोग देखें, पूरे किसान देखेंगे कि उनको 19 पुरस्कार क्यों हो। जैसा इन लोग का रवैया है ना, प्राइज देने का, सिलेक्शन करने का, घटिया दुनिया में नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब सामग्री हमने करने लगे, आम का पका हुआ कैसे रहे थे, हमारा सील टूटा हुआ नहीं था, किस मानने के अनुरूप उसको छाट दिया गया है। सचिव महोदय से हम लोग किसान कहीं मिले और अपनी मांग कही कि देखिए आपका ये जजमेंट नहीं है, इसलिए इसमें जो प्रतियोगिता जो किया गया है, इसमें बेइंसाफी किया गया है, गलत किया गया है। जजमेंट जो जिन लोगों ने किया था, एक टीम बनी थी, इन लोगों ने उल्टा सीधा किया है। ये आपसे कहा है, मेरे से तो नहीं कहा है किसी ने। यहाँ पे जितने भी प्रतियोगी मौजूद हैं, जनता है ना, लोकतंत्र है ना, आप लोग तो सबका मुंह बंद करते फिरते हैं। अभी प्रयास चल रहा है हम लोगों का, हमारी कोशिश है। अभी भागलपुर से कई लोगों ने जो है विदेशों में भी वो आम भेजा है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जस्ट ज्वाइन किए हैं और हमारे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर भी अभी जस्ट ज्वाइन किए। हम लोग बैठ करके इसकी पॉलिसी तय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीते दिन 17 और 18 जून को बापू सभागार में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के कई जिलों से कृषि आए थे और उन लोगों ने प्रतियोगिता में भाग भी लिया। लेकिन उन सभी कृषियों का आरोप है कि जो आयोजन करता है उन्होंने विजेता घोषित करने में पक्षपात किया है, भेदभाव किया है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर कृषियों का क्या आरोप है। अशोक कुमार चौधरी जी का इतना कितना ही अच्छा आम है, वो दिखाएं स्टॉल से उठाकर हमको दिखाएं, हम लोग देखें, पूरे किसान देखेंगे कि उनको 19 पुरस्कार क्यों हो गया। क्यों तो बोल रहे हैं, एक किसान को 19 मिला है, वही 19 किसान खुश होते या नहीं, ये बताया जाए सर। जैसा इन लोग का रवैया है ना, प्राइज देने का, सिलेक्शन करने का, घटिया दुनिया में नहीं होगा। अच्छा को छोड़ दिया, खराब को पोजीशन दे दिया। मैंगो में एक आदमी को 21 ठो दिया, 21। आप इसको काटिएगा नहीं, है ना, 21 ठो दिया है। अशोक कुमार चौधरी वही यहाँ का बिहार का टॉप। और जो हम लोग लाए तो ऐसी पड़ा हुआ है, कोई प्राइज नहीं है उसमें। बेहतरीन, उससे अच्छा दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाए तो मेरा ऊपर आएगा, हम लोग का ऊपर आएगा और उसका नीचे चला जाएगा। हमारा कहने का मतलब सामग्री हमने करने लगे, आम का पका हुआ कैसे रहे थे, हमारा सील टूटा हुआ नहीं था, किस मानने के अनुरूप उसको छाट दिया गया है। तो हम कहते हैं कि जो भी सामान है पारदर्शिता के साथ में सबका जांच किया जाए और उसमें जो फर्स्ट करता है उसको पुरस्कार दिया जाए। लेकिन यहाँ नहीं होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पुरस्कार वैसे लोगों को दिया गया है जो पहले से ऊपर मोबाइल नंबर लिखे हैं, पहले से ऊपर टिक लगाए गए हैं, उनको कहने का मतलब। तो जहाँ पैरवी पर पुरस्कार दिया जा रहा है, बिहार के किसान जागृत नहीं होंगे, उसमें हतोत्साहित होंगे। इतना तपती हुई धरती में इतना गर्मी पड़ रहा है कि घर छोड़कर हम किसान आए हुए हैं और यहाँ पैरवी पर पुरस्कार बांटा जाए तो यहाँ किसान कहने वाला कि अगले बार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे, समझ जाएंगे कि पैरवी पर पुरस्कार बांटा जाता है या बेचा जाता है। सचिव महोदय से हम लोग किसान कहीं मिले और अपनी मांग कही कि देखिए आपका ये जजमेंट नहीं है, आप प्रदेश स्तर पर ये आम का मेला लगाए हैं, आम बड़े और छोटे सभी तरह के आम लेकर के आते हैं प्रदेश स्तर पे। आप बिना जांच किए हुए किसानों को प्रोत्साहन नहीं करते हैं। हम लोग आम में प्रदर्शनी में जो लाए हैं आम भी लौटाते हैं नहीं। इसलिए इसमें जो प्रतियोगिता जो किया गया है, इसमें बेइंसाफी किया गया है, गलत किया गया है। जजमेंट जो जिन लोगों ने किया था, एक टीम बनी थी, इन लोगों ने उल्टा सीधा किया है, कुछ ब्लैकमेलिंग किया है। सच्ची बात यह है कि जो 1 नंबर था वो 3 नंबर चला के ठोकर में गया, जो 3 नंबर था 1 नंबर में किया गया। और आपको अगर बता दें जो फर्स्ट प्राइज़ किया है वो छोटा साइज का आम है, उसमें सरा भी है, दाग भी लगा हुआ है और उसको फर्स्ट कर दिया गया है। तो ये बगलिंग हुआ है, उल्टा सीधा हुआ है। और इस तरह से ये सरकार करेगी तो सच्ची बात है कि हम लोग के ऐसा किसान बूढ़ा जो हिंदुस्तान को एग्रीकल्चर में ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया और बहुत आगे बढ़ा दिया, नहीं इसमें हम लोग शिरकत करेंगे। जितने बूढ़े लोग हैं इसमें कम से कम 50% आदमी बाइकाट करेगा, नहीं आएगा। तो ये इसके आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं। किसान का दोहन हो रहा है, किसान का गलत हो रहा है, किसान के साथ उल्टा सीधा किया जा रहा है। तो आपने अभी सुना कि कृषि किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि विजेता घोषित करने में
भेदभाव किया गया है सभी के साथ। वहीं इस बात पे कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। ये आपसे कहा है, मेरे से तो नहीं कहा है किसी ने। यहाँ पे जितने भी प्रतियोगी मौजूद हैं, जनता है ना, लोकतंत्र है ना, आप लोग तो सबका मुंह बंद करते फिरते हैं। नहीं सर। अरे भाई, जनता है, उसका काम है ना कहना, हमारा काम है उसका सॉल्यूशन निकालना। हाँ, तो वही अगर कहा होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ सर, बिल्कुल आप उनसे बात और करें, तो कोई कहना व्यक्ति ही जब एग्जाम में बैठता है तो बच्चे भी यही बोलते हैं ना, मैंने अच्छा लिखा था, मुझे 80 क्यों आया, उसने खराब लिखा था, उसे 90 कैसे आ गया। ऐसा होता है ना, पढ़े तो हैं आप, तो क्लासेज में भी ऐसे होता है। हो सकता है अगर किसी के मन में कोई भ्रम होगा तो हम लोग देखेंगे। और मेरा ये कहना है, विनती है हमारी कि ये किसानों की मेहनत है। आप लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा रंग में भंग डाल देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, रंग में भंग नहीं डाला जाता, उनकी बात सुनी जाती है। किसान है ना, किसान है, वो बेचारी अपनी बात को कहता है, हम तो सुनते ही हैं। अभी तक आपको पता है ना कि देश के माननीय प्रधानमंत्री हमेशा अपनी मन की बात सुनाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गांव में जाके किसान की मन की बात सुन रहे हैं। ये कम बड़ी बात है क्या? अगर किसी को शिकायत है तो हम लोग तो बैठे ही हैं, हम उनकी मन की बात सुनेंगे। हम तो अपनी मन की बात थोपते नहीं हैं, हम उनकी मन की बात सुनते हैं। कल भी गया मैं, किसानों के साथ बैठक था, मैंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, आप बोलो, क्या चाहते हो आप बोलो। 100 किसानों ने अपनी बात को रखा, तो हम तो उनकी मन की बात सुन रहे हैं। और जब तक राजनेता, किसी विभाग का मंत्री लोगों की बात नहीं सुनेगा तो कब तक अपनी मन की बात थोपते रहेगा। सुनेंगे हम उसकी मन की बात, आए हैं आज, उसकी मन की बात सुनेंगे, फिर आपको बुला के हम बताएंगे कि उसको क्या तकलीफ थी। जर्दालू आम के विश्व स्तर पे ब्रांडिंग को लेके कई बार बातें हो रही हैं, उसको लेके अभी प्रयास चल रहा है हम लोगों का, हमारी कोशिश है। अभी भागलपुर से कई लोगों ने जो है विदेशों में भी वो आम भेजा है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जस्ट ज्वाइन किए हैं और हमारे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर भी अभी जस्ट ज्वाइन किए। हम लोग बैठ करके इसकी पॉलिसी तय कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज भी गए थे, वहाँ भी हमने तय किया है कि बिहार टी के नाम से ब्रांडिंग होगी। अब तक तो लोग, देश के लोग क्या पी रहे थे, आसाम टी तो कभी पी रहे थे, दार्जिलिंग टी। हमने कहा कि अब बिहार टी भी पीना पड़ेगा। उसी तरीके से बिहार का मैंगो भी अपनी ब्रांडिंग होगी जो पूरे देश और दुनिया के लोग खाएंगे। तो पॉलिसी बनाने दीजिए ना। पहले तो कुछ बना होना था नहीं, उस समय तो आप पूछते नहीं थे। अब हम आए हैं तो हम, एक लंबा टाइम तो है तो उनसे पूछना होगा। हम आए हैं तो निश्चित तौर से हम ब्रांडिंग इसकी करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ का इतनी खूबसूरती से विभाग हमारा जो है, एक एक चीज़ को प्रखंड में हम लोग होर्डिंग लगा रहे हैं। किसान उस बात को समझ रहा है, उसको पढ़ रहा है। चाय की ब्रांडिंग हम लोग हाईवे से चेने सब पे करने जा रहे हैं। मखाना का, हनी का, कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ हो रही है, बस सकारात्मक सिर्फ दिखाते रहिए आप लोग। तो आपने भी सुना कि कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है इस बात पे कि हाँ, कृषियों को लग रहा है कि इस प्रतियोगिता में भेदभाव किया गया है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।